नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश अंगज। मंगल केशव के ट्रेंड इज माय इवोल्यूशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम अब इस वीडियोस के जरिए आपको बताते हैं कि बीता हफ्ता मार्केट के लिए कैसा था और आने वाला अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रह सकता है, खास करके अपनी रणनीति उस दिनों में क्या होनी चाहिए। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ये वीकली आउटलुक जब से शुरू किया है तब से लेकर अभी तक सिर्फ निफ्टी में ही 1150 पॉइंट्स का गेन किया है विद इन 5 ट्रेडिंग सेशंस और बैंक निफ्टी में 2500 पॉइंट्स। हमारे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या नए क्लाइंट्स जो हमारे मंगल केसों के साथ जो जुड़े हैं, उन सभी को अगर हमारे पिछले रिकमेंडेशंस वीडियो अगर देखने हैं तो आप चैनल पे उस पर कभी भी देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच आप सभी को कि ऐसे ही बने रहे हमारे मंगल केशव के साथ। आइए शुरू करते हैं कि लास्ट हफ्ते के दिए हुए इंडेक्स कॉल के साथ। लास्ट वीक हमने बाय कॉल दिया था 10,665 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस बाय कॉल दिया था और वो एक्टिवेट हो चुका था सोमवार को 10,760 पे, और बुधवार को हाई किया था 10,840 और वहीं पे हमने न्यूज वायर पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दी थी। तो ये टाइम पे 80 पॉइंट्स का ही मुनाफा हम लोग ने बुक किया है निफ्टी में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले हफ्ते की रणनीति क्या होनी चाहिए। सोमवार को हम संकेत लेंगे ग्लोबल मार्केट से, खास करके अमेरिका के मार्केट और साथ ही कोरोना के लेके किसी तरह के अपडेट आते हुए हैं, क्योंकि अब है ना सारी सरकार जो है थोड़ी थोड़ी चिंताओं में नजर आ रही है क्योंकि कोरोना काबू में नहीं आ रहा है, चाहे वो अमेरिका का मार्केट हो चाहे हमारा मार्केट हो। अगर कोरोना के मामले कंट्रोल में रहते हैं तो ही ठीक है, नहीं तो थोड़ी चिंता का कारण बन सकता है। अब तक तो बाजार बहुत ज्यादा फोकस कर नहीं रहा है, लेकिन कब तक नजरअंदाज करेंगे, ये डर भी लोगों के मन में बैठा हुआ है। और तेजी भी अच्छी खासी हो चुकी है, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि हम 8,000 9,000 के लेवल पर हैं, अब हम 11,000 के नजदीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अब पूरी खबरों के लिहाज से बहुत फेवरेबल नहीं है। तो थोड़ा हमने ग्लोबल सिनेरियो पर और कोरोना पर ध्यान रखना पड़ेगा। और निफ्टी की अगर बात करें तो सेटअप परफेक्ट है। जब तक हम 10,450 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक मान के चलिए कि बाजार एकदम मजबूत है। और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास पहुंच गया है, तो 20,800 पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। ऊपर में निफ्टी में 10,850 और बैंक निफ्टी में 22,800 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, और उसके ऊपर बैंक निफ्टी हमें 23,500 से लेकर 24,000 के स्तर भी देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। अब आगे बढ़ते हैं अपना टेक्निकल सेगमेंट पर। निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। निफ्टी में डेली आरएसआई एंड वीकली आरएसआई ये बुलिश जोन में ही बना हुआ है। दूसरी तरफ निफ्टी की वीकली क्लोजिंग जो है वो 7 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना हुआ है, और वो लेवल है 10,692। सिर्फ डेली प्राइस रेट ऑफ चेंजेस इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में होते हुए भी कमजोरी का एक हल्का सा संकेत दे रहा है। ये चीज हमने आपको लास्ट वीक में भी कही थी, और इसके चलते हम दोनों तरफ का ट्रेड के मौके हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो निफ्टी स्पॉट लेवल पे बाय करना है 10,830 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस, और उसका टारगेट रहेगा पहला 10,950 और दूसरा रहेगा 11,030 और स्टॉप लॉस रहेगा 10,665 का। और नीचे में फ्यूचर निफ्टी शॉर्ट करना है 10,665 के नीचे क्लोजिंग बेसिस, और उसका टारगेट रहेगा पहला 10,510 और दूसरा रहेगा 10,450, उसका स्टॉप लॉस रहेगा 10,780। वीकली सेगमेंट पे चलते हैं। लास्ट हफ्ते हमने इमामी इंडस्ट्री का बाय कॉल दिया था जो कि अचीव हो चुका है। 229 पे खुला और 240 का हाई किया फ्राइडे को ही, जिसमें हमें 4% का मुनाफा मिला। अभी नेक्स्ट वीक के लिए आपको बाय करना है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। बाय करना है 173 के आसपास, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 160 और टारगेट रहेगा 188 का। और हम ये टाइम पे दूसरा कॉल दे रहे हैं KTK बैंक का। KTK बैंक आपको खरीदना है 47 के आसपास, उसका स्टॉप लॉस रहेगा 42 का और टारगेट रहेगा 56 का। आशा करता हूं ये पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को अगले हफ्ते के लिए एक फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगले रविवार को। धन्यवाद।